गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक आईसीटी का सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे विद आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। जो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किया है वो है 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश इज़ एन ऑनलाइन क्विज मेकर, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है ए स्टेरिलियम, बी कैल्शियम, सी जियोजेब्रा, डी हॉट पोटैटो। इसमें से कौन सा ऑनलाइन क्विज मेकर है? तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी, ऑप्शन डी हॉट पोटैटो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो हॉट पोटैटो सूट है वो 6 एप्लीकेशन जो है इन्वॉल्व करता है मेनली, जिसमें आता है जे क्लोज, जे क्रॉस, जे मैच, जे मिक्स, जे क्विज एंड मैशर, जो इनेबल करता है किसी भी क्रिएटर को कि वो क्रिएट कर सकता है इंटरैक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, जंबल सेंटेंस, क्रॉसवर्ड, मैच ऑर्डरिंग और गैप फिल एक्सरसाइजेज फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब के लिए वो इसमें किसी भी तरह के जो क्विज़ है या क्रॉसवर्ड्स है वो बना सकता है। तो इसको ऑनलाइन क्विज मेकर कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब ब्लेंडेड लर्निंग। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा जो फ्रेज़ है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ब्लेंडेड लर्निंग को? ऑप्शन ए, इट इन्वॉल्व्स टू टीचर्स इंस्ट्रक्टिंग अ क्लास अप्रोच, बी इट combines elements of face-to-face and online instructions, C it combines students of different grade levels into one classroom, option D it involves older students teaching young students through mentoring। तो जो इसका आंसर हमारे पास है वो होगा बी, इट combines elements of face-to-face and online instructions। अब जानते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। जो टर्म ब्लेंडेड लर्निंग है वो जनरली अप्लाई की जाती है उस प्रैक्टिस को जिसमें कि ऑनलाइन के साथ साथ इन पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस जो किए जाते हैं बाय थ्रू अ टीचर के द्वारा, एक जो है ऑनलाइन के साथ साथ वो एक इन पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस भी की जाती है, जो कि इसमें टीचिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और ब्लेंडेड लर्निंग को हाइब्रिड लर्निंग, मिक्स्ड मोड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस जो है कहा जाता है। और इसके साथ साथ ही कई जगह पे जो इसके डिज़ाइन या एग्जीक्यूशन जो है वो स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं। अलग स्कूल में अलग इसके कई जो एग्जीक्यूशन या डिज़ाइन बनाया गया होगा। और इस तरह की जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है उसमें एम्ब्रेस किया जाता है ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ साथ जो है ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि एक आईसीटी सपोर्टेड लर्निंग टूल के साथ इन्वॉल्व करके जो टीचर है वो टीच करता है। और इसका जो स्कोप है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग का है। ये कोलैबोरेशन में पढ़ाया जाता है, ग्रुप में पढ़ाया जाता है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इसमें से अब कौन सा जो वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शंस ए क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी विंडोज़, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो द आंसर विल बी सी विंडोज़। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसको हम विंडोज़ भी बोल सकते हैं या विंडोज़ ओएस भी बोल सकते हैं। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया और ये रन किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स पे। इट वाज रिलीज फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग के लिए भी इसको रिलीज़ किया गया एज वेल एज़ फॉर द प्रोफेशनल वर्क्स के लिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसके सबसे पहले वर्जन को एज 1.0। उसके बाद ये रिलीज़ हुआ फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग के लिए एज वेल प्रोफेशनल फंक्शंस के लिए और विंडोज़ के लिए ऑन 10 नवंबर 1983। इसके बाद उन्होंने कई सारे वर्जन जो है विंडोज़ के लॉन्च किए और जो करंट वर्जन अभी है वो है विंडोज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ काहुट इज़ ऑप्शन ए गेम शो ऐप, स्टोरी टेलिंग ऐप, वीडियो एडिटिंग ऐप, कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऐप। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए गेम शो ऐप। काहुट क्या है? काहुट एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाती है स्कूल्स में या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके थ्रू जो लर्निंग गेम्स जो है बच्चों के लिए बिल्ड की जाती है, बनाई जाती है। और यूजर जनरेटर मल्टीपल चॉइस क्विजेज जो है इसमें दैट कैन बी असेस्ड किए जा सकते हैं वाया अ वेब ब्राउज़र के थ्रू और द काहुट ऐप के थ्रू बिल्ड जो है कर सकते हैं।
और काहूट जो है कैन बी यूज टू रिव्यू स्टूडेंट्स की नॉलेज को रिव्यू करने के लिए भी फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, इसका यूसेज है उस चीज़ में। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उसको ब्रेक कर कर एक नवा जो है क्लासरूम एक्टिविटी लेकर आया, जो कि एक बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग वे है। वो गेम्स के थ्रू ही स्टडी कर रहा है, क्विज़ेज़ कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, उसकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और वो इंटरेस्ट दिखा रहा है इसमें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस वायरलेस एज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वेरियस मोबाइल्स ओवर अ शॉर्ट रेंज। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटिंग मेथड है जो यूज़ कर रहा है वायरलेस मोड को कम्युनिकेशन के लिए, ताकि जो कोई भी डेटा है एक्सचेंज कर सके, ट्रांसफ़र कर सके बिटवीन वेरियस मोबाइल्स में ओवर अ शॉर्ट रेंज, लेकिन वो ओवर अ शॉर्ट रेंज में होना चाहिए। तो ऑप्शन आर ए एड होक कंप्यूटिंग, बी मोबाइल कंप्यूटिंग, सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। सो द आंसर विल बी सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है यूजुअली यूज़ किया जाता है ताकि ट्रांसफ़र किया जा सके या एक्सचेंज किया जा सके डेटा को बिटवीन वेरियस मोबाइल्स में ओवर अ शॉर्ट रेंज। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि रिप्लेस कर चुकी है केबल्स कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जो है रिप्लेस कर चुकी है। इसमें एक पर्सन को अलाउ करती है, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो अलाउ कर रही है कि वो टू हैव अ फ़ोन कॉन्वर्सेशन हो वाया अ हेडसेट के थ्रू, यूज़ अ वायरलेस माउस हम यूज़ कर पा रहे हैं एंड सिंक्रोनाइज इन्फॉर्मेशन कर पा रहे हैं फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन टू अ पीसी, ऑल यूजिंग द सेम कोर सिस्टम। बिकॉज ऑफ द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम वायरलेस माउस, सिंक्रोनाइज इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल से पीसी में जो हम भेज पा रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है। Then next is which spreadsheet software is most suitable for preparing result of a class। अब इनमें से कौन सी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो सूटेबल है एक क्लास के रिज़ल्ट को बनाने के लिए। ऑप्शन ए एम एस ऑफिस, बी एम एस एक्सेल, सी एम एस पावर पॉइंट, डी टेली अकाउंटिंग। सो द आंसर इज़ बी एम एस एक्सेल। एक्सप्लेनेशन इज़ दैट कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एक ऐसी स्प्रेडशीट है जो कि डेवलप की गई है बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, एंड्रॉयड एंड आईओएस। और इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि इसमें हम कैलकुलेशन कर पाते हैं, ग्राफिक टूल्स है, पाइवट टेबल्स हैं और मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है कॉल्ड, जिसको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहा जाता है, वीबीए। और ये एक वाइडली अप्लाइड स्प्रेडशीट है फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसीलिए ये सूटेबल जो है कंसिडर किया गया है रिज़ल्ट प्रिपरेशन के लिए ऑफ अ क्लास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर पेरीफेरल। इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर पेरीफेरल नहीं है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, डी मॉनिटर। सो द आंसर इज़ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें है कि एक कंप्यूटर पेरीफेरल जो है एक कोई भी ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो प्रोवाइड करता है इनपुट और आउटपुट फॉर द कंप्यूटर के लिए। और जो सीपीयू है वो पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोलिंग जो बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर रहा है, बट ओनली ऑन द स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जो उसमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है उसके बेसिस पर ही परफॉर्मेंस दे रहा है। सो दैट्स वाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ नॉट अ कंप्यूटर पेरीफेरल। Next is dash option from clipboard is used to move data from one place to another in a document। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्लिपबोर्ड से हम जो कोई भी डेटा है वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में। सो ऑप्शन आर ए कॉपी एंड पेस्ट, बी कट एंड पेस्ट, सी बोल्ड, डी जस्टिफाई। सो द आंसर इज़ कट एंड पेस्ट। कट with the cut, paste and copy commands एज वेल एज क्लिपबोर्ड, जो ऑफिस जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो लेट्स यू कि आप मूव कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ग्राफिक को और मोर इन अ फाइल और अक्रॉस दी एप्स में आप उसको ईजिली मूव कर सकते हो। लेकिन जो कट और पेस्ट की ऑप्शन है आप वहाँ से कट कर रहे हो, सेलेक्ट देन कट, और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स एंड देन पेस्ट इट। नेक्स्ट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ डैश। फ्लिप्ड क्लासरूम अब क्या है? ऑप्शंस
A. Teacher centered, B. student centered, C. test centered, D. performance centered. So the answer is B. student center. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जो एक फ्लिप्ड लर्निंग जो है एक इस तरह की मेथडोलॉजी है या इस तरह का क्लासरूम होता है जहाँ पे एक टीचर जो है प्रायोरिटाइज़ करती है एक्टिव लर्निंग को ड्यूरिंग द क्लास टाइम, जो कि इसमें असाइन किया जाता है स्टूडेंट्स को लेक्चर मटेरियल और प्रेजेंटेशन टू बी व्यूड एट होम और आउटसाइड ऑफ क्लास. वो एक बच्चे को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है कि बच्चा जो है टीचर से पहले बच्चा जो है प्रेजेंटेशन देगा, लेक्चर को डिलीवर करेगा क्लासरूम में. और ये जो पैराडिगम है फॉर टीचिंग लर्निंग का वो स्लोली शिफ्ट फॉर टीचिंग और लर्निंग का स्लोली शिफ्ट हो गया फ्रॉम टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंटर की तरफ हो गया है फ्लिप्ड क्लासरूम में. और जो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एक इज़ द एक्नॉलेजमेंट दैट बोथ द कंटेंट एंड द वे इन विच वी टीच एंड लर्न इज चेंजिंग फ्रॉम टीचर डोमिनेटेड टू स्टूडेंट डायरेक्टेड. मतलब जिस तरह से एक स्टूडेंट टीच कर रहा है उसको बेसिस पे जो है टीचर उसको असेस कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं, और ये इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड कंसीडर किया गया है. The next is the most commonly used intellectual property license for OER that permits free use and repurposing is called. अब कहते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस है OER के लिए जो परमिट करता है फ्री यूज़ और रीपर्पसिंग, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ऑप्शंस A. Creative Commons, B. Open Copyright, C. Public Domain, D. None of these. So the answer is A. Creative Commons. एक्सप्लेनेशन है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस जो है OER के लिए वो परमिट करता है कि फ्री यूज़ और प्री पर्पस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग तो कहा गया है. लेकिन जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं OER जिसको हम बोल रहे हैं वो आर टीचिंग या लर्निंग एंड रिसर्च मटेरियल्स हैं इन एनी मीडियम, या तो वो डिजिटल हो सकते हैं या वो नॉन डिजिटल हो सकते हैं, तो जो कि रिसाइड कर रहे हैं इन द पब्लिक डोमेन में और हैव बीन रिलीज्ड अंडर एन ओपन लाइसेंस के अंडर उसको रिलीज़ किया जाता है, जो परमिट करता है नो कॉस्ट असेस जिसमें नहीं हो रहा, यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है बाय अदर्स विद नो और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो भी एजुकेशनल रिसोर्स है उसको यूज़ किया जा सकता है बाय द अदर पर्सन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के साथ. और जो OER फॉर्म पार्ट ऑफ ओपन सोल्यूशंस अलॉन्ग साइड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है ये पार्ट है ओपन एसेस, ओपन डेटा एंड क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स के ये पार्ट है. नेक्स्ट इज डैश इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू कंप्यूटर. अब कौन सा ऑप्शन इनमें से जो है परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू कंप्यूटर है? ऑप्शंस A. RAM, B. ROM, C. CPU, D. CD-ROM. सो द आंसर इज ROM. सो ROM जो है एक परमानेंट मेमोरी बिल्ट है इनटू योर कंप्यूटर. और देर आर सम प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स है या इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को हमेशा चाहिए ऑलवेज नीड. एंड रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी है. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जो कि यूज़ की जाती है टू स्टोर कोई भी इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्रोग्राम्स है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके सच एज बूटिंग अप और स्टार्टिंग अप प्रोग्राम्स. और रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल इसको मेमोरी कहा गया है. ये जो मेमोरी होती है नॉन वॉलेटाइल इस सेंस में कि जो प्रोग्राम है स्टोर किया जाता है रोम में डोंट गेट इरेज्ड विद पावर शट डाउन. अगर पावर शट डाउन हो भी जाती है, पावर चली भी जाती है, तो भी ये प्रोग्राम जो है वैसे के वैसे एग्जैक्टली स्टोर रहेंगे रोम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज मूक्स स्टैंड फॉर. मूक्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ए मोबाइल ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, बी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डी मोबाइल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. सो द आंसर इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और ये डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज होते हैं जो कि रन किए जाते हैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो कि वर्ल्ड वाइड होता है. यूजुअली दे आर ओपन टू एनी वन हु रजिस्टर्स, और ये हर एक किसी को ओपन है जिसमें कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट थ्रू दिस मैथड एंड डजन्स ऑफ फेमस यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड आर नाउ ऑफरिंग मूक्स. तो ये पॉसिबल हो पाया कि जो स्टडी है इसमें किसी भी सब्जेक्ट की जाती है बच्चे के द्वारा, जो भी अपने आप को रजिस्टर करा कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर सकता है थ्रू दिस मेथड. और डजन्स ऑफ फेमस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को ऑफ़र कर रही हैं. देन नेशनल रिपोजिटरी फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज
NROER is developed by options A. NCERT, B. NIOS, C. CBSE, D. UCG. Answer is A. NCERT. नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है, जिसको NROER हम बोल रहे हैं, वो डेवलप की गई है बाय CIET NCERT, और इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ICT पर। जब एक कॉन्फ्रेंस थी तब इसको लॉन्च किया गया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए फॉर स्कूल एजुकेशन। और जो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है, वो एक ऐसा इनिशिएटिव था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड SCE NCERT, ताकि वो एक साथ ला सके ऑल डिजिटल लेबल रिसोर्सेज को अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन में और टीचर एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश। A. Title slide, B. Bullet slide, C. Table slide, D. Graph slide. The answer is A. Title slide. टाइटल स्लाइड जो पावर पॉइंट में वो क्या करती है, कई सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बट इन मोस्ट केसेस इट इज़ द फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड डेक में। फर्स्ट स्लाइड होती है जो अपीयर करती है इन द पावर पॉइंट वर्क स्पेस में जब प्रेजेंटेशन को हम ओपन करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इन पावर पॉइंट जो टाइटल स्लाइड है ऑफर करती है 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर अ टाइटल और सब टाइटल के लिए। Next question, which ICT tool combines the art of telling stories with a variety of digital multimedia such as images, audio and video? तो कौन सा ऐसा ICT टूल है जो कंबाइन करता है आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज़ को, जिसमें कि वैरायटी ऑफ डिजिटल मल्टीमीडिया इन्वॉल्व कर सकते हैं, इमेजेस इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो? कौन सा ऐसा टूल है? ऑप्शन आर A. Spoken tutorial, B. Story designing tool, C. Blogs, D. Digital video. So the answer will be B. Story designing tool. बिगिनिंग में डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है, मतलब हम स्टोरी डिज़ाइनिंग टूल भी जिसको कह रहे हैं, वो इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन है जो अलाउ कर रहे हैं एवरीडे पीपल कि वो अपने एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्टोरी को शेयर कर सके। रील्स हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, या किसी भी तरह की नॉन फिज़िकल मीडिया, इसमें और किसी भी तरह का जो है आप मीडिया इन्वॉल्व कर सकते हैं जो एग्जिस्ट करता है ओनली एज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के साथ साथ जो नहीं भी है उसको भी आप लेकर आ सकते हैं। एक्चुअल पेंटिंग्स को भी ला रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स ऑन पेपर जो है वो भी इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, साउंड स्टोर्ड और किसी भी टेप पर या डिस्क पे मूवीज़ में स्टोर्ड है उसको भी आप अपनी स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशनल हब। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।